जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र। इस वीडियो के माध्यम से अभी हम पढ़ रहे हैं लुसेंट सब्जेक्टिव बुक, सामान्य ज्ञान का बुक, जिसमें हमारा चल रहा है इतिहास। और अभी हम पढ़ रहे हैं प्राचीन इतिहास। एक वीडियो अभी तक आपका आया है, दूसरा वीडियो ये है। अगर आप वो नहीं देखे होंगे तो देख लेना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना ताकि उनको भी फायदा हो। तो अभी हमारा जो पढ़ेंगे वो है विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। इससे पहले हम पढ़े थे वेद से जो जानकारी मिला था वो पढ़े थे, जिसमें पहला दिया गया है यूनानी रोमन लेखक। बता दें कि मैं लाइन बाय लाइन पढ़ूंगा और जो इम्पोर्टेंट होगा उसको मैं रिपीट कर दूंगा ताकि आपको भी एग्जाम में हेल्प करे और कोई भी इम्पोर्टेंट फैक्ट छूटे भी नहीं। तो इसलिए लाइन बाय लाइन पढ़ा जाएगा। तो अभी पढ़ेंगे यूनानी रोमन लेखक, जिसमें पहला है टेसियस। यह ईरान का राजवेद था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। यह आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। दूसरा है हेरोडोटस, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसे भारतीय इतिहास या इतिहास का पिता कहा जाता है। ये हेरोडोटस कहाँ के थे? ये थे यूनान के। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस के संबंध का वर्णन किया है, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। पर याद रखिएगा, इन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है और ये कहाँ के थे? यूनान के थे। आगे जो हमारा है, सिकंदर के साथ आने वाले लेखक में नेयार्कस, अनेसिक्रिटस एवं अस्टिनोबुलस का विवरण अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय है। यह इम्पोर्टेंट है कि सिकंदर के साथ कौन कौन से लेखक आए थे, तो निरियाकस, अनेसिक्रिटस और आसियोटोबुलस। आगे है मेगास्थनीज, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। रिपीट कर लो इसको फिर से। मेगास्थनीज कहाँ का था? तो यूनान का था। किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। और यह किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय पर लिखा। इसको फिर से रिपीट कर लेते हैं। मेगास्थनीज कहाँ से आया था? यूनान से आया था। वो किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। उसने कौन सा पुस्तक लिखा? तो इंडिका पुस्तक लिखा, जिसमें किसका जिक्र है? तो मौर्य समाज की संस्कृति और समाज का जिक्र उसमें किया गया है। आगे है डायमेकस, ये भी थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। डायमेकस यह सीरियन नरेश आंतियोकस का राजदूत था, जो बिंदुसार के दरबार में आया था। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। डायमेकस किसके दरबार में आया था? तो बिंदुसार के दरबार में आया था। ये भी मौर्य युग से संबंधित है। आगे है डायोनोसियस। यह मिस्र नरेश टॉलमी फेलेंडेलफ का राजदूत था, जो अशोक के दरबार में आया था। डायोनिसियस कौन था? ये टॉलमी मीन्स मिस्र के नरेश टॉलमी का राजदूत था, जो अशोक के दरबार में आया था। आगे है टॉलमी। इसने दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखा था। टॉलमी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सोलर सिस्टम के संदर्भ में भी इन्होंने बहुत सारा पुस्तक लिखा, टॉलमी। और इन्होंने भारत का भूगोल भी लिखा। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि भारत का भूगोल किसने लिखा? टॉलमी ने लिखा। आगे है प्लिनी। इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है। नेचुरल हिस्ट्री किसने लिखा? प्लिनी ने लिखा। प्लिनी। और भारत का भूगोल टॉलमी। 9वां दिया गया है इसमें पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है, बस ये एक पुस्तक है। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया हुआ था। अपने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में इन्होंने जानकारी दी थी। ओके, यूनान लेखक खत्म हो गया। आगे है चीनी लेखक। चीनी लेखक में फाहियान काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ह्वानसेंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पढ़ते हैं पहले फाहियान के बारे में। यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट। फाहियान कहाँ का यात्री था? तो चीन का यात्री था। ये किसके दरबार में आया था?
चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। उसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है। यह 14 वर्षों तक भारत में रहा। यह भी पूछा जाता है प्रश्न कि फाहियान कितने वर्षों तक भारत में रहा, तो 14 वर्षों तक। आगे है संयुगन। ये 518 ईस्वी में भारत में आया था। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की थी। कौन था? संयुगन। आगे है ह्वांगसेन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ह्वांगसेन कब आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। ह्वांगसेन 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वो भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा। भारत में 15 वर्षों तक ठहरकर 645 ईस्वी में वो चीन लौट गया। वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथ को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। तो ह्वांगसेन क्यों आया था? मेनली नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन ग्रहण करने के लिए आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत सीयूकी नाम के प्रसिद्ध है। इन्होंने जो इंडिया में भ्रमण किया वो किस नाम से प्रसिद्ध है? सीयूकी के नाम से, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसमें हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया गया है। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। ह्वांगसेन ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव के प्रतिमाओं का भी पूजन किया था। ओके, ये था ह्वांगसेन के बारे में। नोट दिया गया है, ह्वांगसेन के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। ये भी याद रखना कि जब ह्वांगसेन नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने आया था उस टाइम कुलपति कौन था? शीलभद्र। यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। आगे दिया गया इत्सिंग। यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय में भारत का वर्णन किया था। तो चीनी यात्री में कम से कम फाहियान और ह्वांगसेन के बारे में जितनी भी जानकारी बिना पीछे देखे हुए जानकारी मिली अभी आपको और याद रह गया, वो कमेंट बॉक्स में लिखो ताकि लंबे समय तक याद रहे। बस ये लिखना है कि वो कौन से देश से आया था, किसके शासनकाल में वो आया, कितने वर्षों तक रहा और उसने वो यहाँ पे क्या किया, एक काम वो लिखना है। ओके, आगे अब दिया गया है अरबी लेखक। अरबी लेखक में सबसे इंपॉर्टेंट है अल बरूनी। यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया हुआ था। अरबी में लिखी गई उनकी कृति किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद मीन्स भारत की खोज आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाज तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भारतौल एवं मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापदंड, विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। मतलब टोटल 80 अध्याय हैं जिसमें संभवतः हर क्षेत्र पर इन्होंने प्रकाश डाला है। इनमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। मतलब सब क्षेत्रों पे इन्होंने प्रकाश डाला। यह अल बरूनी, ये अरब के लेखक थे। अल बरूनी ये किसके साथ आया था? महमूद गजनवी के साथ। महमूद गजनवी। आगे ये भी इंपॉर्टेंट है, इब्न बतूता। इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत रिहला कहा जाता है। 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय बहुत ही प्रचुर तथा रोचक जानकारी देता है। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इनकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त कर दिया। कौन नियुक्त किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो आप ये कह सकते हैं इब्न बतूता किसके दरबार में था? मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में। आगे कुछ अन्य लेखक दिया गया है जिसमें तारानाथ है। यह एक तिब्बती लेखक था। इसने कन्यूर तथा तन्यूर नामक ग्रंथ लिखा। कन्यूर तथा तंग्यूर। इसने भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। आगे है मार्को पोलो। यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण
पांडे इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी। तो जो भी अतिथि या फिर जो भी भ्रमण करने के लिए भारत आए थे लेखक इतिहासकार, उनका जिक्र हो गया। आगे हमारा एक्सरसाइज है जिसमें लिखा गया है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी, मतलब इतिहास का जो विकास हुआ उसमें पुरातात्विक साक्ष्य क्या था उसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ इसको हम एंड करते हैं। अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो जरूर लाइक और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। जितना अधिक आप लोगों का सपोर्ट होगा, जितना अधिक शेयर करोगे, मैं उतना फास्ट में इसको कवर कर दूंगा। ये आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि प्रॉमिस करता हूँ कि आप जितना मेहनत करोगे मैं उससे अधिक मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।